कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतज़ार दिखे। ये बहुत मशहूर लाइंस हैं गुलजार जी की तरफ से, जो आज कहीं ना कहीं जिनके बारे में बात करने में जा रही हूँ उन पे बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच में नहीं है। अब भी कहीं ना कहीं ये बिलीव नहीं हो रहा कि एक ऐसा वर्सेटाइल एक्टर जो इतने मशहूर, इतने सक्सेसफुल और जो अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने सक्सेसफुल थे, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हो, वो अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसा लगता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और बस ये फिल्म जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन रियलिटी हम सब जानते हैं। चलिए कुछ ऐसे पहलुओं पे आज बात करी जाए जो हो सकता है शायद आपको पता नहीं हो, जो मिस्टर राजपूत से लिंक्ड है। आपको, हम सबको ये मालूम है कि वो पटना, बिहार से थे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जो उनकी सिस्टर है नीतू सिंह, वो स्टेट लेवल क्रिकेटर है। ये हम सबको ही मालूम है कि सुशांत जी जो थे वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करते थे, और जब भी लेटेस्ट पोस्ट उनके जो आते थे और जो बिल्कुल उनका रीसेंट पोस्ट था इंस्टाग्राम पर, वो अपनी मदर के लिए ही था। वो उनको बहुत मिस करते थे क्योंकि जब वो 12th क्लास में थे उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। क्या आपको मालूम है कि वो नेशनल लेवल ओलंपियाड विनर थे फिज़िक्स में, और उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन वो 4th ईयर में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि वो अपने एक्टर के ड्रीम को चेज़ करना चाहते थे। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि उनकी 7th रैंक थी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो 2003 में हुआ था। सुशांत जब अपने स्कूल डेज़ में थे तो उनको शाहरुख खान बोला जाता था बॉलीवुड का, क्योंकि वो उनको मिमिक्री करते थे, किंग खान को मिमिक्री करते थे और उससे वो लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। तो उन्होंने ये खुद ही कन्फेस किया था कि उनको SRK के नाम से बुलाया जाता था। सुशांत जब दिल्ली आए थे पटना से, तब उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी बैरी जॉन से। वो एक नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप के भी पार्टिसिपेंट थे, उनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे। दूसरा, उन्होंने श्यामा डावर डांस ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा हुआ था एलन अमीन से। एक्टिंग की जर्नी शुरुआत, या मैं कह सकती हूँ कि उनकी जब एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि पवित्र रिश्ता से उनका जो जर्नी है वो शुरुआत हुई थी, लेकिन उनका जो फिल्मी सफ़र या जो एक्टिंग का सफ़र था वो डेब्यू उनका हुआ था उस सीरियल से जिसका नाम है किस देश में है दिल मेरा, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का रोल किया था। सुशांत के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रियलिटी लाते थे अपने किसी भी रोल में, चाहे वो आप धोनी का रोल देख लीजिए, चाहे वो आप छिछोरे में देख लीजिए, चाहे आप ब्योमकेश बख्शी में देख लीजिए। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब वो ब्योमकेश बख्शी की फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे, तो जिस रोल में थे तो एक यूनिट मेंबर ने उनको एज अ हेल्पर समझ लिया था अपने उस गेटअप में, तो वो इतनी बारीकी से काम करते थे। क्या आपको मालूम है कि जो काई पो छे उनकी फ़िल्म आई थी उसमें उनको बहुत अवार्ड्स मिले थे, चाहे वो स्क्रीन अवार्ड था, चाहे वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स था बेस्ट एक्टर के लिए। क्या आपको ये मालूम है कि सुशांत जो है वो शेखर कपूर की फ़िल्म पानी करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने 12 फिल्मों को रिजेक्ट किया था, लेकिन देखिए ना, लास्ट में वही फिल्म बंद हो गई। क्या आपको मालूम है रामलीला बाजीराव मस्तानी जो संजय लीला बंसाली ने बनाई है, उसके लिए पहली चॉइस रणवीर सिंह नहीं थे, सुशांत सिंह थे। क्या आपको मालूम है कि जो मूवी थी राज 2 जो मोहित सूरी ने बनाई थी, उसमें उन्होंने डायरेक्टर को असिस्ट किया था, सुशांत ने उन डायरेक्टर को असिस्ट किया था उस फिल्म को कंप्लीट करने में। हमें ये सब मालूम है कि
सुशांत जो है उनका बहुत पैशन था एस्ट्रोनॉमी में, और अगर आपने देखे होंगे इनके रीसेंट पोस्ट तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स शेयर करते थे जब वो अपने टेलीस्कोप के थ्रू स्टार गेज करते थे और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करते थे। यहाँ तक कि जो उनका टेलीस्कोप था वो बहुत रीसेंट वर्जन का टेलीस्कोप था। क्या आपको मालूम है 2018 में उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव बोइंग 737 फिक्स डेज फ्लाइट सिम्युलेटर भी खरीदा था। अब देखिए, हम इन सब बातों से एक इंस्पिरेशन ही ले सकते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, या डांस, या जिसमें भी हमारा पैशन है। तो देखिए, हम अब इन सब से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इतनी कम उम्र में कोई किसी लेवल पर भी पहुंच सकता है अपनी मेहनत, अपनी लगन से और अपने जुनून से। लेकिन हाँ, जो स्टेप उन्होंने उठाया है वो अब उनके क्या मनोदशा रही होगी कि उन्होंने वो स्टेप उठाया, तो अब हम उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। बस यही आशा करेंगे कि वो जहाँ पर भी हों खुश हों, और जो उनकी इच्छाएं थी वो किसी न किसी वे में हम सब मिलकर ही क्यों ना पूरी करें। तो मेरी कोशिश आप सबसे यही रहेगी कि अगर आपकी कोई इच्छा है आप उसके लिए जी तोड़ से मेहनत करिए और उस ड्रीम को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप फेलियर एक्सेप्ट करते हैं और अगर आपको फेलियर मिलता है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करके चलिए, क्योंकि देखिए ये भी एक लाइफ का पार्ट है। हमें हर एक चीज़ में सक्सेस नहीं मिल सकती। हमें ये भी सोच के चलना है कि अगर फेलियर है हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है, उससे एक लर्निंग लेनी है और फिर आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।